हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज हम बात करेंगे भारत ओमान रिलेशन की। इससे पहले हम देखेंगे ओमान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये जो आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये है सुल्तान कब्बास ग्रांड मॉस्क। ये एक मॉस्क है, बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जितने भी खाड़ी देश हैं लगभग सारे के सारे ही इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले देश हैं। अगर हम बात करें ओमान की, तो ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाला, बल्कि ऑफिशियल धर्म इनका इस्लाम ही है। यहाँ की राजधानी मस्कट है। अरबी बोली जाती है और बलूची, जी हाँ, बलूची वही बलूची है जो पाकिस्तान में कुछ इलाकों में बलूच रहते हैं, उनकी लैंग्वेज है। वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक और बलूच है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोनार्की चलती है। एक राजा होता है, जो पावरफुल होता है वो राजा बन जाता है दूसरे को हरा के, जैसे भी बने। तो अभी यहाँ पे जो राजा हैं, हैथम बिन तारिक अल सैद इनका नाम है। और ये 2002 से अभी तक पावर में है। तो ये हैं वो हैथम बिन तारिक अल सैद। इसके पहले 2002 के पहले सलाम बिन मोहम्मद अल महरूक महरूकी करके एक शासक थे, वो भी मोनार्क थे। तो उन्हें ये सक्सीड करके अभी ये हैं। और भारत के साथ ओमान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत उनके कई पोर्ट भी यूज करता है, बाकी कुछ मात्रा में तेल भी खरीदता है। हालांकि तेल के मामले में बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है भारत, लेकिन ऑल ओवर देखें तो भारत और ओमान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तेल एक प्राकृतिक संसाधन है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये लोग सभी खाड़ी देशों की तरह ये लोग भी अपने टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। और द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, जो खाड़ी देश और इधर वाला एरिया है, इसमें सबसे तेजी से अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ग्रो कर रहा है तो वो ओमान का है। तो ये इनको टैग मिल चुका है। काफी पीसफुल देश है। हालांकि इनके बगल में अक्सर लड़ाई चलती रहती है यमन में, लेकिन ये पीसफुल देश है और इनका ठीक ही है सब कुछ। इसके अलावा अगर पेट्रोलियम की बात करें तो 5.5 बिलियन बैरल पेट्रोलियम यहाँ पे मौजूद है। और ये दुनिया में 25वें नंबर पे है, लार्जेस्ट 25वें नंबर पे है। और अमेरिका के साथ, आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जो 2009 से चला आ रहा है। तेल रिच कंट्री है तो अमेरिका तो रहेगा ही। ये हमारी हरी भरी पृथ्वी, ये हमारा भारत। और यहाँ से इधर आएंगे, थोड़ा ही बगल में है ओमान। तो यहाँ पर समझ लीजिए हमारा पड़ोसी है। भले ही यहाँ से हमारी बॉर्डर नहीं लगती, लेकिन ये हमारा पड़ोसी है और हमेशा इनके साथ ट्रेड के मामले में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। यमन है ये। यमन में गृह युद्ध चल रहा है, आपको पता होगा। इराक और सऊदी अरबिया मिलके ये जो भी कर रहे हैं, यहाँ झगड़ा लड़ाई करवा रहे हैं, गृह युद्ध करवा रहे हैं बार बार। इनके हित हैं इसलिए सब करवा रहे हैं। अगर हम बात करें ओमान की, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये वाला देखो, जो फारस की खाड़ी में यहाँ जाने का रास्ता यहाँ से होकर के जाता है। तो अगर यहाँ पे किसी की एक छोटी सी नेवल बेस वगैरह कुछ भी हो जाता है, हालांकि हमारा कोई नेवल बेस नहीं है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं तो इनके नेवल बेस हम यूज कर पाते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है। उसके अलावा पायरेसी अगर यहाँ होती इस एरिया में, तो भारत को इनका सहयोग लेना ही पड़ेगा और इन्हें भारत का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए भी साथ रहते हैं, क्योंकि ईरान वगैरह से इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो इनको भारत का साथ चाहिए होता है। अगर इनके साथ ट्रेड की बात करें तो सदियों से ट्रेड चल रहा है, हजारों सालों से। यहाँ पे जब टीपू सुल्तान का राज था, टीपू सुल्तान यहाँ हुआ करता था किंग, या उसके पिता हैदर अली हुआ करते थे, तो भी यहाँ पे ट्रेड चलता था। इसके अलावा इधर से ट्रेड होते थे। तो बहुत पुराना ट्रेड रिलेशन है, आज भी चला आ रहा है। तो ये है यहाँ की लोकेशन, और मस्कट है यहाँ की कैपिटल, आपको मैं बता चुका हूँ। अगर बात करते हैं और भी ओमान और भारत के रिलेशन की, तो जो ओमान है वो गल्फ कॉरपोरेशन नहीं कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर है।
भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत रिम एसोसिएशन का मेंबर है और ओमान भी रिम एसोसिएशन का मेंबर है। तो दोनों चीज दिखाता हूँ क्या कैसे है। तो रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ये वाला एरिया कहलाता है, और ये वाले देश कहलाते हैं जो ये इंडियन ओशियन वाले रीजन में आते हैं। ये वाले देश, ठीक है, तो ये वाले देश कहलाते हैं। जबकि खाड़ी वाला जो है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है, वो ये वाले देश हैं। ये जो भी यहाँ पे देश हैं वो गल्फ देश कहलाते हैं, और ये आते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में। तो ये यहाँ पे, क्योंकि ये तेल रिच कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है, तो इनके साथ सहयोग करना और कहीं ना कहीं से जुड़े रहना जरूरी है। इसलिए ज्यादातर भारत का और सऊदी अरबिया के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सऊदी अरबिया ने आज तक भारत को अपना पोर्ट यूज करने को नहीं दिया है, ईरान ने नहीं दिया है। तो इस तरह से ओमान ने दिया है और भारत उसका आराम से यूज भी कर पाता है। तो इसलिए चूंकि भारत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, लेकिन ओमान गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का भी मेंबर है और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी मेंबर है। तो ये एक और वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इधर सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया रिम एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकता। उसमें ये देश आएंगे जो इंडियन ओशियन वाले रीजन में आते हैं। तो ये है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में। ये नेल्सन मंडेला साहब की फोटो है, और ये है 2017 की समिट। उसके बाद से भी तो नहीं हुई। इंडोनेशिया में हुआ था 7 मार्च 2017 को, लेकिन यहाँ पे सारे लीडर्स हैं। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब हैं, हामिद अंसारी साहब हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे लीडर्स दिखेंगे। ऑब्जर्वर मेंबर्स भी बहुत सारे हैं इसमें। हाँ, इसमें कोई नहीं दिखेगा आपको तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, उनका कारण है इंडिया। तो जहां इंडिया होगा वहां पाकिस्तान नहीं होगा, उनका ये एजेंडा चलता है जो भी है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कैमरोस है, भारत है, और बहुत सारी कंट्री हैं। ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, सब है। तो ये है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के देश। इसके अलावा अगर मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ, ये देखिए डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसमें चाइना है, इजिप्ट है, फ्रांस है, फ्रांस भी है जी हाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंडियन ओशियन में है वो बस रहेंगे, हाँ, लेकिन मेन मेंबर यही रहेंगे। डायलॉग पार्टनर या ऑब्जर्वर हो सकते हैं, लेकिन चाइना है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य है जो भी है। भारत और ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एंड ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, संस्थागत तंत्र हैं, जिसकी आर्थिक सहयोग की देखरेख भी दोनों मिलकर करते हैं। भारत का जो आउटर स्पेस पीसफुल यूज एजेंडा है, उसमें भी ओमान साथ देता है भारत का, खासकर चाइना के केस में। इसके अलावा पायरेसी के केस में भी भारत और ओमान सहयोग करते हैं एक दूसरे का। समुद्र में डकैती वगैरह का में जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें सहयोग करते हैं। न्यायिक सहयोग, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कोई नागरिक है भारत का, यहाँ पे क्राइम करके ओमान भाग गया, तो ओमान उसमें भारत की मदद करता है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से भारत और ओमान के संबंध काफी अच्छे हैं। अगर बात करेंगे रक्षा की, रक्षा आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तीनों के साथ भारत और ओमान की साझेदारी है। तीनों ही अभ्यास होते हैं जो भारत और ओमान का आर्मी एक्सरसाइज होती है, उन्हें अल नज़ाह कहते हैं। एयरफोर्स की एक्सरसाइज को ईस्टर्न ब्रिज कहते हैं, और नेवल एक्सरसाइज को नसीम अल बहार कहते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा भारत ने गन वगैरह का एक्सपोर्ट भी करता है भारत ओमान को। तो ये चीजें भी हैं ओमान और भारत के संबंध में। ओमान ने भारत को बर्थ राइट दिया है अपने एरिया में
अपने जो भी पोर्ट हैं वहां पे अपनी जहाज डक करने की, प्रवेश की, तो अफकोर्स इजाजत लेके। तो अगर ऐसा कभी होता है कि कोई ऑपरेशन चलाना है भारत की सेना को किसी किसी भी पायरेसी के मैटर में या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे डक कर सकती है, वहां से पेट्रोल लिया जा सकता है, जो भी है सारी सुविधाएं इनको यहाँ से मिल सकती हैं। तो ये चीजें ओमान करता है। वहां पे कई देश हैं खाड़ी में, लेकिन ओमान के अलावा ज्यादातर देशों के साथ इतने अच्छे संबंध इस तरह से नहीं है, बाकी संबंध सबके साथ अच्छे हैं। पांचवा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है ओमान भारत के लिए। 2018 में दुकम बंदरगाह है एक, उसमें उसमें उसके लिए समझौता हुआ है। इसमें भी आगे चल के भारत और ओमान पार्टनरशिप करेंगे, और भारत को वहां भी अपने जहाज अपने एक कुल मिलाकर के भारत की जो भी वेसल सेना है वो रुक सकती है वहां पे, उसकी उन्हें इजाजत मिल जाएगी। अभी नहीं मिली है, कुछ टाइम में मिल जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट थे ओमान के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेट स्टडी।